मैं हूं आपका दोस्त सन्नी सन्नी। और आज मैं फिल्म ग्रिड पर सुनाऊंगा अपने पसंदीदा गंजे एक्टर निकोलस केज की 2007 की फिल्म नेक्स्ट की कहानी सनी के स्टाइल में। जैसे ही एक 98 के स्नाइपर राइफल की बैरल उस पर निशाना साधती है, वह अचानक रुक जाता है। एक बेकाबू कार उसकी तरफ तेजी से आ रही होती है, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराता, बस अपनी जगह जमकर खड़ा रहता है। वह अपने दिमाग में टाइमिंग को बेहद सटीकता से गिनता है और फिर ठीक उसी पल नीचे झुकता है। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिस जॉनसन से, जो लास वेगस में रहता है और एक मशहूर स्टेज मैजिशियन है। थोड़ा भविष्य देख सकता हूँ, थोड़ा ज़्यादा। लोगों के लिए वो बस एक टैलेंटेड इल्यूजनिस्ट है, लेकिन असल में उसके पास एक अनोखी सुपरनैचुरल एबिलिटी है। क्या करूं, काबू ही नहीं होता। वो अपने ही फ्यूचर के अगले 2 मिनट देख सकता है। ये ताकत सिर्फ उसी के फ्यूचर तक सीमित है, किसी और के नहीं। वो इस पावर का इस्तेमाल छुपकर करता है, कभी कसिनो में जीतने के लिए तो कभी किसी मुसीबत से बचने के लिए। लेकिन क्रिस कभी इस एबिलिटी को पब्लिक के सामने नहीं लाता। उसे डर है कि लोग या तो उसे गलत समझेंगे या उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये सोच के ही सुपर पावर छुपा के रखी। दूसरी तरफ एफबीआई एजेंट कैली फेरिस एक बेहद खतरनाक मिशन पर है। कुछ रशियन टेररिस्ट ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका में चुपचाप ला दिया है और अब वो उसे ब्लास्ट करने की तैयारी में है। ये 2.5 किलो का बम जब फटेगा ना, समय बहुत कम है और एफबीआई को उनकी लोकेशन नहीं मिल रही। कैली को जब ये पता चलता है कि क्रिस नाम का एक आदमी फ्यूचर देख सकता है, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। उधर क्रिस को भी ये भनक लग जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो लास वेगस छोड़कर भाग जाता है। भाग क्रिस भाग। इसी दौरान उसे बार बार अपने विजन्स में एक लड़की दिखाई देती है, लिज कूपर। क्रिस नोट करता है कि जब वो लिज के साथ होता है तब उसका विजन और भी आगे तक जाता है, यानी उसकी ताकत लिज के आसपास रहने से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उसे जानना था कि ये लड़की इतने लंबे समय से उसके सपनों में क्यों आ रही थी, इसलिए वो उठकर उसकी टेबल की तरफ गया और खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। हेलो, मैंने देखा आप भी अकेली हैं, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? एक्चुअली आई डू माइंड। लेकिन यूजुअल स्मॉल टॉक काम नहीं कर रही थी, तो क्रिस ने थोड़ा क्रिएटिव अप्रोच आजमाया। सॉरी टू बॉदर यू, बट मुझे इस कॉफी के बारे में एक सवाल पूछना था, जो बीन वो यूज करते हैं। Isn't that something you should probably ask your waitress? Excuse me, do you have a lighter? I don't smoke. कई बार कोशिश करने के बाद भी बात नहीं बनी। अब वो एक दीवार से टकराने जैसा महसूस कर रहा था। तभी एक आदमी सूट में आता है और चीजें अचानक बदल जाती हैं। उनकी बातचीत जल्द ही टेंस हो जाती है, फिर मामला फिजिकल हो जाता है। उसी वक्त क्रिस अपना मौका पहचानता है और उस आदमी के एग्रेसिव बिहेवियर को रोकने के लिए बीच में आ जाता है। अपनी फ्यूचर विजन की मदद से क्रिस हर मूव को पहले ही जानकर उसे आसानी से आउट मनूवर करता है, मानो वो उस आदमी को स्ट्रिंग पर कंट्रोल कर रहा हो। फिर पूरी कूलनेस के साथ वो लड़की की तरफ मुड़ता है और एक चार्मिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन देता है। लेकिन क्रिस को जो क्लासिक हीरो मोमेंट लग रहा था वो उल्टा पड़ जाता है। उसका टोन थोड़ा पुशी और रेस्क्यू थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटेड लगता है और लड़की इंप्रेस नहीं होती। आप दोनों आपस में ही बात कर लो। अब ऑप्शंस खत्म हो चुके थे, तो क्रिस ने तय किया कि इस बार पंच ले लेता है। घूंसा काफी जोर का था, लेकिन उसे लड़की की सिंपैथी मिल जाती है। और सच कहें तो कभी कभी विमेन इमोशन से चलती हैं और विक्टिम बनना ही सबसे स्ट्रांग मूव बन जाता है। लड़की उस एक्स को कॉप्स बुलाने की धमकी देती है और उसे वहां से भगा देती है। तभी क्रिस को उसका नाम पता चलता है, लिज। टाइमिंग सही थी, तो क्रिस ने बात को आगे बढ़ाया और उससे एक राइड भी स्कोर कर ली। दोनों एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं और धीरे धीरे लिज को क्रिस में दिलचस्पी होने लगती है। रास्ते में ही कहानी बदल गई। इसी दौरान एफबीआई क्रिस का फोन ट्रेस कर लेती है और अब वो लिज के जरिए क्रिस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक जगह एफबीआई उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस अपनी पावर से हर संभव रास्ता देख लेता है और बड़ी ही चतुराई से वहां से बच निकलता है। गोली चली नहीं, पहले से झुक गया था। इसके बाद एफबीआई लिज को किडनैप कर लेती है और क्रिस को मजबूर करती है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। अब तो मामला निजी हो गया भाई। पहली बार क्रिस दूसरों का फ्यूचर देखने को तैयार होता है, क्योंकि अब लिज का भविष्य उसके अपने से जुड़ गया होता है। अब सिर्फ अपना नहीं, उसका भी भविष्य बचाना है। क्रिस पहले ही माउंटेन साइड से नीचे तेजी से भाग रहा था। एफबीआई एजेंट्स और कैली ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही क्रिस अपने केयरफुली प्लान्ड एस्केप रोड पर बढ़ रहा था, वो अचानक एक टेररिस्ट स्नाइपर की क्रॉस हेयर्स में आ गया। एक स्प्लिट सेकंड में उसने अपना सिर घुमा लिया, कुछ सेकंड पहले देखी हुई विजन के हिसाब से। यह अनएक्सपेक्टेड मूव देखकर वो शार्प शूटर पूरी तरह स्टंड रह गया। वापस मोटेल पर ठीक 45 सेकंड्स बाद लिज ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। उसने एक कार स्टार्ट की, बाहर कूदी
और कार को धीरे धीरे स्लोप की तरफ जाने दिया। कार एक पास के वाटर टावर से टकराई। टावर गिरते ही ऊपर रखा सारा लूज इक्विपमेंट एक के बाद एक नीचे स्लोप पर लुढ़कने लगा। डेब्रिस का ये एवलांच ज्यादातर एजेंट्स का रास्ता ब्लॉक कर देता है जो हॉट परस्यूट में थे। क्रिस मुश्किल से बचते हुए उस स्मॉल माउंटेन रोड तक पहुंचता है, लेकिन वहां काली पहले से आम्बुश की तैयारी में इंतजार कर रही होती है। उसी मोमेंट गिरते हुए लास्ट वेव ऑफ गियर एक बड़े लंबर स्टैक से टकराता है। कलाप्स सीधा काली की तरफ आता है। ये देखते ही काली अपनी गन नीचे रख देती है और बस वहीं खड़ी हो जाती है, जैसे वो हीरो की तरह मरने के लिए तैयार हो। इस पल के बाद उसकी पावर पहले से ज्यादा इवॉल्व हो जाती है। अब वो कई आउटकम्स देख सकता है और ज्यादा समय तक फ्यूचर विजुअलाइज कर सकता है। वो हर संभावित टेररिस्ट अटैक को इमेजिन करता है और हर रास्ते को चेक करता है जिससे ब्लास्ट रोका जा सके। दिमाग 6G पर काम कर रहा है। अब फिल्म के क्लाइमैक्स में क्रिस टेरेस के हाइडआउट तक पहुंचता है। वहां एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस होता है जिसमें वो हर गोली, हर दुश्मन की हरकत पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है। आखिरकार उसे बॉम्ब का लोकेशन मिल जाता है। एक ही आदमी, पूरी सेना पर भारी। लेकिन ठीक उसी वक्त एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जो कुछ भी अब तक दिखाया गया था वो सब कुछ सिर्फ क्रिस का एक विजन था। अरे भाई, ये तो पूरा रिवाइंड चल रहा था। असल में जब क्रिस ने लिस को पहली बार किस किया था तभी उसकी पावर एकदम से बढ़ गई थी। उसी पल उसने पूरा अटैक, किडनैपिंग, ब्लास्ट सब कुछ फ्यूचर में देख लिया था। किस मिला? भविष्य का नेटफ्लिक्स मिल गया। तो दोस्तों, ये हुआ इस मूवी का रिकैप। इस तरह की मूवी रिकैप्स मेरी और दूसरे पसंदीदा लोगों की आवाज में सुनने के लिए फिल्म ग्रिड को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।